अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो चल रहा है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, और इसमें हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे। हम लोग यूनिरी ऑपरेटर कंप्लीट कर लिए, बाइनरी ऑपरेटर कंप्लीट कर लिए। तीसरा जो टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है टर्नरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड, बाइनरी ऑपरेटर वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड, एंड टर्नरी ऑपरेटर वर्क्स ऑन थ्री ऑपरेंड्स। उसको काम करने के लिए तीन ऑपरेंड चाहिए, मतलब तीन चीज पे वो काम करता है। तो यहां पे टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है। कंडीशनल ऑपरेटर का ज्यादातर यूज होता है इफ एल्स का ऑल्टरनेटिव। अभी हम लोग इफ एल्स पढ़े नहीं है, इसके आगे हम लोग को पढ़ना है, लेकिन ये इफ एल्स का एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। द कंडीशनल ऑपरेटर इन सी इज काइंड ऑफ सिमिलर टू द इफ एल्स स्टेटमेंट एज फॉलोज द सेम एल्गोरिथम as of the if else statement, but the conditional operator take less space and help to write the if else statement in the shortest way possible। तो होता है क्या कि if else जो होता है उसको लिखने के लिए 3-4 लाइन लिखना पड़ता है, तो उसके जगह पे उसका अल्टरनेटिव ये हो सकता है इफ एल्स वाला काम को यहां पे हम लोग बहुत शॉर्टकट में एक लाइन में कर सकते हैं। काम वही करता है, एल्गोरिथम वही है जो कि इफ एल्स करता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज टर्नरी ऑपरेटर इन सी एंड इट ऑपरेट ऑन थ्री ऑपरेंड। इसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये तीन ऑपरेंड पे काम करता है। अब इसमें होता क्या है, देखो, इसमें तीन ऑपरेटर ऑपरेंड होता है। पहला होता है तुम्हारा क्या? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में आप यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ट्रू या फॉल्स। तो जब भी किसी चीज का रिजल्ट ट्रू फॉल्स होगा, तो यहां पे देखो तीन ऑपरेंड है, पहले तीन ऑपरेंड कौन कौन सा उसको समझ लो। पहला ऑपरेंड जो है वो मेरा ये एक्सप्रेशन। दूसरा ऑपरेंड कौन है? एक्सप्रेशन टू। एक्सप्रेशन वन हो गया मेरा पहला ऑपरेंड, एक्सप्रेशन टू दूसरा ऑपरेंड, एक्सप्रेशन थ्री तीसरा ऑपरेंड। तो तीन ऑपरेंड हो गया। इसका अगर कोई पूछे कि सिंबल कैसा होता है इस ऑपरेटर का, तो इस ऑपरेटर को क्वेश्चन मार्क और कोलोन से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों क्वेश्चन मार्क कोलोन से रिप्रेजेंट किया जाता है? देखो यहां पे क्या यूज किया है? क्वेश्चन मार्क, और यहां पे क्या यूज किया गया है? कोलोन। अब यहां पे एक्सप्रेशन वन में हम लोग देते हैं कंडीशन। क्या देते हैं? कंडीशन। कंडीशन जब भी देंगे तो कंडीशन का रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है। क्या होता है? ट्रू या फॉल्स। तो कंडीशन जब देंगे तो इसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा तो फॉल्स आएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये जो एक्सप्रेशन टू है वो रन करेगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन टू रन करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो कौन रन करेगा? एक्सप्रेशन थ्री। तो यहां कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो यहां वाला काम होगा, और कंडीशन फॉल्स होगा तो यहां वाला काम होगा। अब यहां पे जनरली क्या किया गया कि अगर मान लो कि ये यहां पे कोई वैल्यू लिखा हुआ है, तो वो वैल्यू जाके यहां पे स्टोर हो जाएगा, या और भी काम होगा, हम दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग इसको रन करा के इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो मान लो कि तुमको कोई बोला है कि आपको एक मार्क्स इनपुट लेना है और बताना कि पास है कि फेल है, बताना कि पास है या फेल है। हैश इंक्लूड stdio डॉट h int मेन। आपको मार्क्स लेना है तो int मार्क्स कर दिए। फिर हम क्या बताए थे? प्रिंट इंटर योर मार्क्स। और यहां पे हम क्या करते हैं? स्कैन एफ, क्योंकि तुम्हारा क्या है? इंटीजर, इसलिए परसेंट क्या हो जाएगा? डी। और यहां पे एड्रेस ऑपरेटर देके क्या दे देंगे? मार्क्स। अब आपको रिजल्ट बनाना है। क्या बनाना है? रिजल्ट। और रिजल्ट में क्या करना? पास फेल प्रिंट करना है। तो आप यहां सीधा लिखिएगा प्रिंट एफ। क्या रिटर्न लिखिएगा? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के अंदर वो कंडीशनल ऑपरेटर डाल देंगे, हम लोग कहीं पे स्टोर नहीं करेंगे। अब यहां पे देखो इसके अंदर डालते हैं, क्या लिखते हैं कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 33 है। तो अगर ट्रू आता है तो क्या, देखो अब ये क्या करेगा? एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वैल्यू रिटर्न करेगा तो किसको मिल जाएगा? प्रिंट एफ को मिल जाएगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा? पास। और नहीं तो कोलोन क्या रिटर्न करेगा? फेल। तो अब यहां पे कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा किसको? प्रिंट एफ को, तो प्रिंट कर देगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो कौन सा वैल्यू मिलेगा? ये दूसरा वाला। तो ये हो गया तुम्हारा कंडीशन। कंडीशन का रिजल्ट ट्रू फॉल्स होगा, ट्रू होगा तो पहला वैल्यू, नहीं तो दूसरा वैल्यू। चलो देखते हैं कैसा आउटपुट देता है ये। का तो है नहीं, लैपटॉप नया है तो बनाना पड़ेगा फोल्डर। कंडीशनल डेमो डॉट ईएमडी कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं।
डी, डी के अंदर हो गया मेरा प्रोग्राम्स और उसके अंदर सी प्रोग्रामिंग, जीसीसी, और यहां पे क्या देंगे हम लोग, कंडीशनल डेमो डॉट सी, प्रिंट लिख दे, प्रिंट एफ, एफ छूट गया यहां पे, कंपाइल हो गया। क्या मांगा, इंटर नंबर हम लोग दिए 56, क्या दिया हम लोग दिए 12, तो कंडीशन ट्रू हो रहा तो कौन सा वैल्यू दे रहा है, पहला वैल्यू, कंडीशन फॉल्स हो रहा तो कहां चला जाए, ये भी वैल्यू दिया। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कैलकुलेशन हो, यहां पे अगर मान लो कंडीशन ट्रू है तो कोई कैलकुलेशन, नहीं तो दूसरा कैलकुलेशन, चलो उसका ही प्रोग्राम बना के दिखाते हैं, ये तो पास फेल हो गया। अच्छा एक और दिखाते, नहीं एक और प्रोग्राम देते हैं ऑड इवन का, वो बताएगा कि ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो यहां पे एक नंबर इनपुट लेंगे, क्या लेंगे, नंबर, तो मान लो उसमें वैल्यू ले लेते हैं नम, इंटर अ नंबर, यहां पे क्या हो जाएगा नम, और यहां पर देखो ऑड इवन चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नम को मॉडुलस करेंगे 2 से, तो किसी भी नंबर को 2 से भागा देते हैं, और अगर वो पूरा पूरी कट जाता तो उसका रिमाइंडर शेषफल क्या आता है, 0 आता है, तो हम यहाँ इस नंबर को 2 से भागा दे रहे हैं, और अगर वो भागा देने के बाद उसका रिजल्ट जो है वो 0 के इक्वल टू है, मतलब 2 से पूरा पूरा कट गया, और 2 से पूरा पूरा कट गया, फुल्ली डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, इवन नंबर है, तो अगर वो 2 से फुल्ली डिविजिबल है तो क्या रिटर्न करेगा, इवन नंबर, और अगर फुल्ली डिविजिबल नहीं होगा तो 1 आएगा, क्या आएगा 1, तो वहां पे क्या आ जाएगा ऑड नंबर। तो अब यहाँ कंडीशन चेक होगा, उसके बाद या तो इवन नंबर प्रिंट करेगा या तो ऑड नंबर, क्योंकि ये जो है ऑपरेटर क्या करेगा, प्रिंटफ को या तो ये वाला वैल्यू देगा या तो ये वाला वैल्यू देगा, देखते हैं। नंबर मांगा, हम लोग दिए 15, क्या आया, क्योंकि 15 को जब 2 से डिवाइड किया होगा तो रिमाइंडर 1 आया, ठीक है, 2 7 या 14, तो रिमाइंडर कितना है 1, तो 1 इक्वल टू 0 है, नहीं है, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो कहां चला गया, ऑड नंबर में, और अगर हम लोग देते हैं 16, क्या आ गया, क्योंकि 16 को जब 2 से डिवाइड किया तो 8 2 जा 16 या 2 8 जा 16, पूरा पूरी डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो 0 इक्वल टू 0 है, हाँ है, तो पहला वैल्यू आ गया। देखो यही काम हम लोग आगे जाके इफेल से भी सेम प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन वो इफेल से बनाएंगे, यहां हम लोग किससे बना रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर से बना रहे हैं या कंडीशनल ऑपरेटर से बना रहे हैं। चलो एक और थोड़ा सा प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम देख लेते हैं। तुमको कोई बोला कि प्रोडक्ट का प्राइस एक्सेप्ट करिए और क्वांटिटी, इंटर प्रोडक्ट प्राइस, और ये हो जाएगा प्राइस, प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है। हम टोटल पहले कैलकुलेट करेंगे, पहले क्या करेंगे टोटल, एक यहाँ पे टोटल भी बना लेते हैं, एक डिस्काउंट भी बना लेते हैं, और एक नेट टोटल। तो टोटल के लिए क्या करना होगा, टोटल इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब तुमको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। अब डिस्काउंट का रूल ये है कि अगर तुम्हारा 5000 से ज्यादा टोटल है तो 10%, नहीं तो 5%, तो तुम्हारे पास दो फॉर्मूला होगा ना, कि टोटल का 10%, टोटल का 5%, तो यहाँ देखो वेरिएबल में हम लोग रखेंगे, यहाँ पर हम लोग देंगे कंडीशनल ऑपरेटर, जनरली ब्रैकेट में लिखने से थोड़ा क्लियर दिखता है, यहाँ पर हम लोग कंडीशन क्या देंगे, कंडीशन देंगे कि अगर टोटल ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है 5000 है, तो आप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराएंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करके रिटर्न कराएंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला ले देंगे टोटल का 10/100, नहीं तो ये पहला हो गया, ये पहला वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ये कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा, और नहीं तो दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल का 5%। तो डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न ना करके यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तब रिटर्न कर रहे हैं, और ये जाके कहां स्टोर हो जा रहा है, डिस्काउंट में। जब डिस्काउंट में स्टोर हो जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे टोटल हो गया, डिस्काउंट हो गया, तब हम लोग एन टोटल कैलकुलेट कर देंगे। एन टोटल क्या हो जाएगा हमारा, एन टोटल हो जाएगा हमारा टोटल माइनस डिस्काउंट, और फिर सारा कुछ प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ, यहां दे देंगे हम लोग /n, थोड़ा लाइन गैप कर देते हैं, पहले प्रिंट कर देते हैं टोटल, फिर यहाँ पे कोलोन %d, और %d की जगह पे किसका वैल्यू आ जाएगा,
टोटल का, फिर डिस्काउंट परसेंट डी कौन सा वेरिएबल में है, टीआईएस में, और उसके बाद एन टोटल, टोटल नेट टोटल, एन टोटल नहीं नेट टोटल, वो एन टोटल में है। सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन कराते हैं। प्राइस पूछा, हम लोग दिए 1000 रुपीज, कितना 12 पीस, टोटल कितना हुआ 12,000, तो उसका 10% कितना हो गया 1200, 10% कैलकुलेट हुआ ना, तो माइनस करके आ गया। अच्छा ठीक है, हम लोग यहाँ पे डालते हैं 1000 ही डालते हैं, लेकिन 3 पीस डालते हैं। इस बार कितना हुआ 3000, तो 3000 का 300 की जगह कितना आ रहा है 150, मतलब 5% हुआ। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि या तो ये वाला कैलकुलेशन हो रहा है या तो ये वाला। इसमें 3 ऑपरेंड पे काम कर रहा है इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, कंडीशन पे काम कर रहा है इसलिए इसको कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। पहला जो इसका पहला ऑपरेंड जो था वो हमेशा कंडीशन होना चाहिए, दूसरा ऑपरेटर हमेशा वैल्यू होना चाहिए, चाहे वैल्यू डायरेक्ट आ रहा है या कैलकुलेट होकर आ रहा है, ठीक है। और ये क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, ऐसे कंडीशन चेक करता है, कंडीशन चेक करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो पहला वैल्यू रिटर्न करेगा, नहीं तो दूसरा वैल्यू रिटर्न करेगा। ये हमारा क्या हो गया टर्नरी ऑपरेटर। क्लियर हो गया, चलो मिलते हैं अब आगे जहां पर हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स।